दोस्तों मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक और फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 11 की रीडिंग करेंगे, जो कि हमारा है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो चलो यार अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या बात समझाना चाहता है। We see so many objects around us on the way to school. We see things like buses, cars, cycle, trees, animals and sometimes flowers. How do you think we see objects? तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जब कभी भी हम अपने स्कूल के अंदर जाते हैं या फिर कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम देख पाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हम उन्हें देख कैसे पाते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछना चाहता है। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ वर कंप्लीटली डार्क। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक कंडीशन भी देता है कि आप उन्हीं प्लेसेस के बारे में दोबारा सोचना रात के टाइम में, और ये भी सोचना कि वहाँ पे मानो कोई भी रोशनी नहीं है, ना चांद की रोशनी है ना किसी लाइट की रोशनी है। तो क्या आप उनमें से किसी प्लेस को देख पाएंगे? What will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि मानो आप किसी एक अंधेरे कमरे के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं है, तो आप क्या वहाँ पे कुछ चीज़ों को देख सकते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं देख सकते। But when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room is not it. और दोस्तों उसके बाद अगर आप उस रूम के अंदर या तो लाइट ऑन कर दें या फिर आपकी कैंडल को जला दें या फिर अपनी टॉर्च को ऑन कर लें तो आप उसके अंदर देख पाएंगे। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आती है कि जो हमारी लाइट होती है वो हमारी हेल्प करती है चीज़ों को देखने के लिए। The torch bulb is an object that gives out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allows us to see objects. Objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. तो दोस्तों यहाँ पे हमें luminous object को समझाने के लिए क्या बताता है? जैसे मानिए आपका सन हो गया या आपकी टॉर्च हो गई, तो यार ये सभी चीज़ें क्या है जो अपनी खुद की रोशनी को बाहर निकालते हैं या फिर जिनसे हमें रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर और अ पेंटिंग और अ शू? वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट लाइक सन और अ टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉल्स ऑन दीज एंड ट्रेवल टुवर्ड आवर आईज। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बात समझाता है? जैसे मानिए ये आपके शूज़ का पेयर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका सन है या फिर आप मान लीजिए आपके कमरे का बल्ब है या कोई टॉर्च है। जब इसकी रोशनी इसके ऊपर जाके गिरती है फिर इससे हमारी रोशनी हमारी आंखों के पास आती है। तो जो हमारी आंखों के पास रोशनी शूज़ के पास जाके आती है ना, उससे हमें शूज़ दिखाई देती हैं। तो यार यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझाना चाहता है। तो चलिए अब हमारे अगले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। बाकी मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि ये हमने पहले भी अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया था। तो यार जो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि मान लो ये हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो हम इसके अंदर से आर पार देख सकते हैं। जो हमारा ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर से हम नहीं देख सकते। और दोस्तों जो हमारा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा धुंधले टाइप होता है, जिसके अंदर से हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, मतलब कि क्लियरली दिखाई नहीं देता। Recall our grouping object as opaque, transparent और translucent in chapter 4। तो बच्चों यहाँ पे आपको वही बात बोलता है कि जो हमने अपने चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस किया था ना ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट के बारे में, तो आप उसे रिकॉल करो। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको आई बटन के अंदर दे दूंगा। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it, and it is transparent object. There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent। तो बच्चों यहाँ पे आपको वही बात समझाता है जो मैंने आपको अभी अभी समझाई थी। बाकी यहाँ पे हमें इसको लाइट के तरीके से समझाता है। जैसे जो मानिए आपके ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट पास हो गई वो तो हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट, और जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो पाई वो हमारा हो गया ओपेक्यू, और जिसके अंदर से लाइट हमारी थोड़ी थोड़ी पास हो रही है वो हो गया हमारा ट्रांसल्यूसेंट। तो चलो अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या बात समझाना चाहता है। इसके लिए अब हमारे पास एक्टिविटी 1 गिवन है, तो चलो इसको भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं।
Look around yourself and collect as many objects as you can. An eraser, plastic, scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper, or a piece of cloth. Try to look at something far away through each of these objects. Is light from a far away objects able to travel to your eyes through any of the objects? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को क्या बोलते हैं कि आप सभी को क्या करना है, आपको कोई भी जो आपके आसपास चीज़ें रखी हैं उनको कलेक्ट करना है। जैसे आपकी पेंसिल हो सकती है, आपका कोई कपड़ा हो सकता है, कोई कॉपी हो सकती है, कोई नोटबुक हो सकती है, साथ में कोई पेपर की शीट हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। आप उसे इकट्ठा कर लीजिए और फिर उसे अपनी आंखों के सामने ऐसे लगाइए और फिर देखिए क्या कोई लाइट आपको उसके अंदर से दिखाई दे रही है। अगर आपको उसके अंदर से कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही है तो वो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है तो वो आपका हो गया ट्रांसलूसेंट, और जिसके अंदर से आपको क्लियरली दिखाई दे रही है वो हो गया आपका ट्रांसपेरेंट। तो आप इसको करके जरूर देखना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। और फिर दोस्तों आपको उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने उससे सीखा या देखा उसको अपनी इस टेबल के अंदर राइट डाउन कर देना। तो यार ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है अपनी बुक के अंदर, तो आप इसे राइट डाउन कर देना। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, पार्शली और नोट एट ऑल। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या बात समझ में आती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, ओपेक्यू है, ट्रांसल्यूसेंट है, उसकी इस चीज़ को देख के कि वो लाइट को पास होने देता है, थोड़ी कम होने देता है, मतलब कि पार्शली होने देता है या बिल्कुल नहीं होने देता है। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, यानी कि हमारी जो परछाई होती हैं वो एग्जैक्टली में क्या होती हैं। तो चलो यार अपनी परछाई के बारे में भी जान लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 2 गिवन है। Now, one by one, hold each of an opaque objects in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each one of the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at its shadow। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझाना चाहता है, वैसे यहाँ पे हमारे पास इस फिगर के अंदर दिखाया भी है बट इसे हम बाद में समझेंगे। उससे पहले आप इसको समझना इसके अंदर हमें क्या बात बोलना चाहता है। तो इसके अंदर हमें कहना चाहता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे ये तो आपकी सनलाइट हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ग्राउंड है नीचे, तो ग्राउंड के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऊपर रख दीजिए थोड़ा सा, जिससे क्या होगा जब सनलाइट इसे टकराएगी तो उसकी जो शैडो थी वो हमें ग्राउंड के ऊपर दिखाई देगी। बट एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो चलो अब आगे समझते हैं हमें क्या बात समझाना चाहता है। Spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. Draw outline of the shadow of other objects in a similar way. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझाना चाहता है, चलो मैं आपको उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके बताता हूँ यहाँ पे। तो यार इसके अंदर हमें क्या समझाना चाहता है कि बोलता है आप और आपका फ्रेंड बाहर सनलाइट के अंदर जाओ और जाने के बाद क्या करो, ये तो आपकी सनलाइट हो गई, फिर आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके जाना जो कि ओपेक हो, यानी कि लाइट को अपने अंदर से पास ना होने दे। इसमें यार कुछ भी हो सकता है, आपका शॉर्पनर, पेंसिल, कुछ भी। तो आप एक काम करो, उनमें से आपका एक फ्रेंड तो उस पेंसिल को लेके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, दूसरा फ्रेंड क्या करेगा यहाँ पे थोड़ा नीचे बैठ जाएगा जहाँ पे उसकी शैडो गिरेगी, और यहाँ पे उसकी पेपर की शीट को बिछा के जहाँ पे इसकी शैडो गिरेगी, तो जैसे इसकी शैडो मान लो ये होगी तो उसके साइड में आउटलाइन ऐसे पेंसिल के साथ बना देगा, और फिर दूसरे फ्रेंड से जाके पूछेगा कि भाई ये क्या चीज़ है या फिर ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो आप इसको खुद से कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ों के ऊपर भी करके देख सकते हैं। तो यार ये एक्टिविटी आपको प्रैक्टिकली खुद से करके देखनी है, तो आप इसे ज़रूर से कर लेना। तो चलो अब आगे स्टडी करके देखते हैं। Now ask some other friends to identify the object from these outline shadows. How many objects are they able to identify correctly? तो दोस्तों जब आपको ऐसी आउटलाइन आप अपनी शैडो की बना लेंगे, उसके बाद आपको अपने अलग अलग फ्रेंड्स से जाके पूछना है कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, और उसके बाद पता लगाना है कि कितने आपके दोस्तों ने इसका जवाब सही दिया। Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? और दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता है या पूछना चाहता है कि आपको क्या कभी अंधेरे कमरे के अंदर अपनी परछाई दिखाई देती है? डू यू ऑब्जर्व अ शैडो वेयर
when there is just a source of light and nothing else in a room, it seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. Is there anything else required? तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि इससे हमें ये बात समझ में आती है कि हमें एक लाइट के सोर्स की ज़रूरत ज़रूर होगी, क्योंकि जो हमारा लाइट का सोर्स है वही हमारी शैडो को बनने में हमारी हेल्प करता है, और साथ में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो ओपेक होना चाहिए। तो चलो अब हमें शैडो की रिक्वायरमेंट्स का तो पता चल गया, तो अब हमारी अगली एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है एक्टिविटी 3। तो चलो देखते हैं ये एक्टिविटी हमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाना चाहती है। तो चलो दोस्तों एक बार मैं फटाफट से इस पैराग्राफ को रीड कर लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा इसके अंदर आपको क्या बात बेसिकली बताना चाहता है। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन अ डार्क इन एन इवनिंग। गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। Take a torch and a large sheet of cardboard with you. Hold the torch closely to the ground and shine it upward so that its light fall on your friend's face. You now have a source of light that is falling on the opaque object. Is there were no trees, building or any other objects behind your friends? Would you see the shadow of your friend's head? This does not mean that there is no shadow. After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. तो बच्चों इस पूरी एक्टिविटी के अंदर आपको एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग सी बात समझाना चाहता है। तो इसके अंदर बोलता है कि आप कोई भी 3 फ्रेंड ऐसे बाहर जाओ, और बाहर जाने के बाद आपको ऐसी जगह को ढूंढना है जहाँ पे ना तो कोई लाइट हो और ना ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर आपकी शैडो दिख पाए। तो आपको फिर क्या करना है, अपने एक फ्रेंड को ऐसे सेंटर के अंदर खड़ा कर देना है, और फिर आप में से किसी एक फ्रेंड को उसके फेस के ऊपर टॉर्च से लाइट मारनी है। तो आपको उसकी शैडो आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देगी। तो आप सोचेंगे कि आपके दोस्त की तो शैडो है ही नहीं, बट यार वो शैडो वही है। तो वो शैडो कैसे है, तो चलो उसको आगे स्टडी करके देखते हैं। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट? Thus, the shadow can be seen only on a screen. The ground walls of a room, a building, or other such surfaces act as a screen for the shadow you observe in everyday लाइफ। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को एक बात अच्छे से समझाना चाहता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक फ्रेंड को बोलना है कि भाई तो उसके पीछे खड़ा हो जा और एक काम कर, जो इसकी ये शैडो है ना उसको अपने कार्डबोर्ड के ऊपर रिकॉर्ड कर ले। उससे दोस्तों आपको क्या बात समझ में आई कि जो आपकी शैडो है उसे पीछे किसी वॉल की या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही दोस्तों तब क्या होता है, मान लो हमारा मून ऊपर होता है। जब हमारा मून ऊपर होता है तो उसकी रोशनी जैसे हमारे ऊपर गिरती है तो उसकी शैडो हमें नीचे दिखाई देती है। तो वो इसीलिए दिखाई देती है, और यहाँ पे हमारे पास कोई पीछे चीज़ नहीं थी इसलिए हमें उसकी शैडो दिखाई नहीं दे रही थी स्टार्टिंग में। बट बाद में जब हमने अपने एक फ्रेंड को कार्डबोर्ड लेके उसके पीछे खड़ा कर दिया तो हमें उसकी शैडो दिखाई देना स्टार्ट हो गई। तो चलो अब आगे स्टडी करते हैं ये चैप्टर हमें क्या बताना चाहता है। Shadow gives us some information about the shape of object. Sometimes shadow can also mislead us about the shape of the object. In figure 11.4 are few shadows that we can create with our hand and make believe that they are shadows of different animals. Have fun. तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी बात समझाना चाहता है। इसके अंदर बोलता है कि शैडो हमारे लिए हेल्पफुल भी होती है और थोड़ी नुकसानदायक भी होती है, क्योंकि यार हमारी शैडो से कई बार तो हमें एग्जैक्ट जो हमारी चीज़ होती है उसकी शेप और साइज़ का पता चल जाता है। जैसे मानो आपका पेपर है और उसकी शैडो आपको यहाँ पे दिखाई देती है, तो आप बता सकते हैं कि भाई इसकी शेप हमारी स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, कैसी शेप है, ये हमारा पेपर भी हो सकता है। बट कई बार क्या होता है जब हम अपने ऐसे मजाक वाली चीज़ें करते हैं लाइट की रोशनी के अंदर, जैसे आपको यहाँ पे डॉग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको गोट दिखाई दे रही है, तो हम अगला इंसान डर जाता है कि क्या पता है सच्ची में गोट हो, मतलब कि हमारी शैडो ने उसको धोखा दे दिया कि भाई यहाँ पे कोई एनिमल है, जबकि कोई एनिमल तो है ही नहीं, ये हमारा हैंड है। तो आप भी ऐसा कोई फन घर पे करके देख सकते हैं। तो यार हम पार्ट 2 आपको इस वीडियो का जल्दी ही लाकर दे देंगे। अगर आप पार्ट 2 को मिस नहीं करना चाहते तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ में।